समुद्र में दिखा जहाजों का झुंड, दुनिया भर की जाम हो रही मशीनें, भारत के सामने कटोरा लेकर आया अमेरिका। घायल ईरान ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, अमेरिका को भी नहीं थी उम्मीद क्या नक्शे से गायब हो जाएगा इस्लामिक देश। हथियार से नहीं पानी से होंगी मौतें, इधर मोदी ने दिया ऑर्डर, युद्ध के बीच भारत के लिए ईरान ने खोला दरवाजा। युद्ध के बीच ईरान ने चुका दिया भारत का एहसान, अमेरिका से लेकर इजराइल और पूरी दुनिया हैरान। जब यूरोप से लेकर अफ्रीका तक मंडराने लगा ईरान के फैसले से संकट, युद्ध के बीच ही घायल हालत में ईरान ने चल दिया अपना ब्रह्मास्त्र। अमेरिका को लगा था कुछ नहीं कर पाएगा देश, लेकिन सिर्फ 72 घंटे के अंदर पलट गई पूरी कहानी। अब भारत के सामने कटोरा लेकर खड़ा हुआ अमेरिका। ईरान ने जैसे ही बंद किया तेल का रास्ता, कतारों में खड़े हो गए दुनिया भर के जहाज, करीब 40 जहाज भारत के भी फंसे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिए जाते हैं। ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके लिए मुस्लिम देशों से बढ़कर भारत है। ईरान के तेल रास्ते को बंद करने की वजह से अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ईंधन का संकट आ चुका है। रूस से आए भारत जिस तेल पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा था, अब भारत से उसी तेल को लेने के लिए कटोरा लेकर खड़ा हो गया है। लेकिन ईरान ने भारत के लिए रास्ता खोलने का फैसला लेकर पूरी दुनिया और मुस्लिम देशों को भी चौंका दिया है। अमेरिका इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि हार्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। इस समुद्री मार्ग से दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा व्यापार होता है। समुद्री यातायात में 80% तक की गिरावट आई है। कई टैंकरों पर ड्रोन हमले हुए हैं। बीमा कंपनियों ने भी इस मार्ग के लिए कवर देना बंद कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक इस क्षेत्र से इजरायली और अमेरिकी दूतों को बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक हार्मुज से तेल की आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर अब तेल से भरे जहाजों की लाइनें लगी हुई है और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक ईंधन संकट आ गया है। वैसे तो भारत के पास अभी करीब 3 महीने का रिजर्व भंडारण है, लेकिन इसके बाद भी भारत पहले से सतर्क हो गया है। देश के अंदर जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए एक्शन हो रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर भी अब आप 25 दिन से पहले महीने में बुक नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से कच्चे तेल और रिफाइनरी पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत में और तेजी से तेल रिफाइन किया जा रहा है। ईरान की हार्मुज के पास से जो देश तेल ले जाने के लिए निर्भर हैं, वहां पर ईंधन अब खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में तो ईंधन पर लिमिट ही लगा दी गई है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 350 से ज्यादा में बिक रहा है। भारत पहले से ही रूस से जबरदस्त तेल ले रहा था और भी ज्यादा इसका आयात करने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच ईरान ने फैसला किया है कि भारत के जहाजों को वो निकालने का रास्ता देगा। भारत ने अमेरिका इजराइल से बचाकर ईरान के एक जहाज को केरल में शरण दी है और भारत में ईरान के करीब 180 सैनिक और क्रू मौजूद है। शायद ईरान इसका ही एहसान चुकाने के लिए ऐसा फैसला ले रहा है। ईरान अगर भारत के लिए रास्ते खोलता है तो भारत पूरी दुनिया को उस तेल को बेचेगा और इसके बाद भारत को कई गुना फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस सहित पश्चिमी देश भारत की तरफ अब देख रहे हैं। ईरान हमेशा हार्मुज जल डमरू मध्य को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करता रहा है। ईरान को जब लगा वो अमेरिका से नहीं बच पाएगा, तो ईरान ने पूरे यूरोप को ही निपटाने का प्लान बना लिया और ईंधन रोककर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। क्योंकि यूरोपीय देश पहले से ही रूस से तेल नहीं ले रहे, ऐसे में अब ईरान ने भी इस रास्ते को बंद कर दिया। इस वजह से संकट और भी बड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन युद्ध के बीच ईरान के लिए एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में पानी का भंडारण इतना कम हो गया है कि राष्ट्रपति मसूद पंजेशियन ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश नहीं हुई तो तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। ईरान के कई शहरों में 3-3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। पिछले करीब 5 से 6 सालों के बीच में यहाँ पर बारिश भी बहुत कम हुई है। 25 सेंटीमीटर हर साल पानी ईरान में नीचे जमीन के अंदर जा रहा है। इसलिए ईरान का भविष्य ऐसा लगता है कि जब यहाँ से तेल भी खत्म होगा तो इस देश का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। हार्मुज के पास समुद्र में इस वक्त तेल के जहाजों का झुंड दिख रहा है, जिन्हें ईरान रोक कर खड़ा हुआ है। इस बीच ईरान ने संकेत दिए हैं कि भारत के लिए दरवाजे वो खोलेगा। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम देशों को भी ईरान नहीं छोड़ रहा, लेकिन भारत के लिए दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। इस बात से भारत के दुश्मन हैरान है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।